Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन 15 डेज़. ठीक है, इन 15 डेज़ के अंदर नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन हम लास्ट में देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में लिब्रा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास कलेक्टिव्स लव लाइफ और करियर लाइफ. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो जनरल लाइफ में लिब्रा कलेक्टिव्स की लव एंड करियर में क्या पॉसिबल है. ओके, यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स के जनरल लव लाइफ अदर एस्पेक्ट्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ है. लिब्रा कलेक्टिव के जनरल पर्सनल एस्पेक्ट और क्या पॉसिबिलिटीज़ है. यूनिवर्स यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स के जनरल एस्पेक्ट पर्सनल लाइफ अदर एस्पेक्ट्स को लेके क्या पॉसिबिलिटीज़ है. यूनिवर्स ओके, ओके. फॉर सम ऑफ यू लिब्रा मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ. ठीक है, लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट, उसके बाद हम चेक करते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ दैट हाउस. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के लव एंड करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है. यूनिवर्स ओके, द फूल. ओके, व्हाट्स दैट लवर्स कार्ड. The Hierophant, what's that main male. Okay, there is moon. Okay, please clarify one more. Okay, there is two. What is that concern card. What is that mature woman. Okay, what's that gift card. High honor. देखो लिब्रा, अगर मैं आपकी बात करूं कि नेक्स्ट आप अपने 15 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून. तो इस समय पे थोड़े ग्रेजुअल चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कुछ चेंजेस कुछ बदलाव डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में करियर लाइफ में आ रहे हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, तो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ जो क्लियर एनर्जी मुझे दिख रही है विद दिस फूल कार्ड एंड विद द हाउस कार्ड. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि अगर आपसे आपके घर से रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं, लाइक यू नो घर से रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ सॉर्ट आउट होने वाली है. इफ़ यू आर फेसिंग एनी आर्ग्यूमेंट इन योर हाउस, ठीक है, होम, या कुछ घर से रिलेटेड जो भी आर्ग्यूमेंट है, कुछ डेप्थ्स हैं, ठीक है, उसको लेके डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में यू विल गेट सम क्लैरिटी अबाउट योर होम इशूज़. ठीक है, या तो किसी तरीके की क्लैरिटी आपको आएगी या फिर किसी तरीके के होम रिलेटेड इशूज़ से आपको कोई डेफिनेटली रिजॉल्व होती हुई दिख रही. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि कोई क्लैरिटी आने वाली है. या फिर फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू होम, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, ठीक है, घर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ कुछ कॉन्फर्मेशन आपको डेफिनेटली आने वाला है. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, कुछ चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ गए थे, वो चीज़ें मुझे डेफिनेटली सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं. सेकंड एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग विद द लवर्स एंड हेरोफेंट. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई लव ऑफर आ सकता है, कोई रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है विद दिस हेरोफेंट एंड लवर्स कार्ड. मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिज प्रपोजल को देख रहे हैं लिब्रा, तो आई फील लाइक कि यहाँ पे चांसेस हैं कि आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड में आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकते हैं. फॉर द मैरिज यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर मैरिज. ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंसान की तलाश में हैं एंड इफ़ यू आर इन द एज ऑफ मैरिज, तो डेफिनेटली आपकी तरफ ऑप्शंस आ सकते हैं मैरिज को लेके. ठीक है, एक सक्सेसफुल ऑफर या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पास बिल्कुल एक डिसीजन है कि आप एक मैरिज की तरफ मूव कर पाएँ. ठीक है, अनदर एनर्जी अगर मैं आपको बात करूँ, ठीक है, अनदर एनर्जी की बात करूँ तो डेफिनेटली विद द मेन मेल एंड विद द मून कार्ड आपको किसी तरीके की क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी आने वाले टाइम पीरियड में. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव क्लैरिटी अबाउट अ पर्सन. ठीक है, जेंडर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है अभी या कर रही है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव क्लैरिटी अबाउट दैट पर्सन. ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें मून विद द मून एनर्जी कुछ चीज़ें डेफिनेटली क्लियर नहीं है, बट आने वाले टाइम पीरियड में विद द एम्प्रेस कार्ड एंड जस्टिस कार्ड कुछ क्लैरिटी मिलेगी. अगर ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जस्टिस फॉर्म मिल सकता है. आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर बहुत हद तक बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, दिस कुड बी डायरेक्ट क्लैरिटी, दिस कुड बी यू नो कि यूनिवर्स आपको एक ऐसा सोर्स देगा जहाँ से आप क्लैरिटी गेन कर पाओगे. इफ दिस इज अबाउट मैरिज, तो एक चीज़ आपको बोल देते हैं कुछ मैरिज इशूज़ रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटी यूनिवर्स देगा. चाहे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं किसी वे में. ठीक है, ये मुझे लग रहा है मैरिज इशूज़ हैं, या फिर पॉसिबली अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आपको क्लैरिटी पता नहीं चली, डेफिनेटली वो चीज़ पता चलेगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. ये करियर एस्पेक्ट पे भी हो सकता है कि अगर
आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जिसका इंटेंशन आपको नहीं पता है एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली ऑन योर माइंड, तो उस पर्सन की क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। विद दिस कंसर्न एंड विद द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न है, ठीक है, कि पता नहीं इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कोई कंसर्न है, उस कंसर्न में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मुझे कि चेंज आने वाला है, ठीक है। आपको ना इस समय पे जो भी स्टैग्नेंसी है, कोई भी चीज़ आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, दिस कुड बी अबाउट योर फाइनेंसेस, दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी समवन्स इंटेंशंस, तो ठीक है, वो स्टैग्नेंट फेज एंड होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला क्लैरिटी मिलेगी, बट लेट मी क्लैरिफाई विद वन मोर कार्ड। व्हाट इज़ दैट कंसर्न कार्ड यूनिवर्स? व्हाट इज़ दैट कंसर्न कार्ड? व्हाट इज़ दैट कंसर्न कार्ड? ओके, येस, विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड विद द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक रिलेशनशिप एनर्जी में हो, डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। कोई कंसर्न आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड फिक्स होने के चांसेस है आपके पास। दिस इज़ लाइक अप टू यू टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको एक चांस मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप में वर्कआउट करने के लिए। इफ़ यू वांट टू वर्कआउट देन यू कैन वर्कआउट, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ मेजर क्लैरिटी, कुछ मेजर जजमेंट्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। अनदर एनर्जी की अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, मैच्योर वुमेन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस नंबर 6, ठीक है, मैच्योर वुमेन। कुछ इन्फ्लुएंसेस है विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड विद द चैरियट कार्ड एंड विद दिस लवर्स कार्ड, ओके, एंड विद दिस जजमेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देयर इज कंप्लीशन, ठीक है। अगर आप एक मेल पर्सन है एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फीमेल, तो चांसेस ये है कि आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, ठीक है। और इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वुमेन, ठीक है, तो आपके डेफिनेटली लाइफ में चेंज आ सकते हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई दिस वन मोर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फेमिनिन पर्सन, ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी तरफ किसी फीमेल पर्सन की तरफ से आ रही है, ठीक है। येस, द स्टार कार्ड। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज इन करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे थे, तो इस समय पे मुझे आप मैच्योर बनते हुए दिख रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन दैट गोल, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपको आपके पास्ट के रिजल्ट्स का एफर्ट्स मिल सकता है। आपको कोई भी जेंडर है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप एक मैच्योर एनर्जी में आ रहा है, यू आर केयरिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी में हो। डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। रीजन बीइंग, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन का बताऊँ तो वो सिर्फ इतना लग रहा है क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो रहा है किसी तरीके का कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो करंटली, उस एस्पेक्ट को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली इस तरीके की मैच्योरिटी डेफिनेटली आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अनदर एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग गिफ्ट एंड विद द मैजिशियन कार्ड। एक चीज़ और है, 17 नंबर है विच इज़ गिफ्ट, ठीक है। तो हो सकता है कोई विश फुलफिलमेंट आने वाले टाइम पीरियड में आपकी हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग, बहुत सारे लोगों का ये शिफ्ट आने वाला है कि आप अपने ऊपर डेडिकेशन एफर्ट्स डालोगे, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट हुआ था, डेफिनेटली कोई शिफ्ट हुआ था जो नेगेटिव था, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, दैट इज़ यू आर गोइंग टू रिसीव। तो इस समय पे आपको बोला जा रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस आर एक्टिव। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, सोच समझ के करना है। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एंड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के करनी है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर जनरल मैसेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। और यहाँ पे करियर गाइडेंस, रिलेशनशिप और करियर गाइडेंस हम ले लेते हैं। लेट्स सी उसके बाद हम चलेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए यू कैन टाइप 1717 फॉर द सक्सेस और यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, ओके। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू योर गाइडेंस। लेट्स सी लिब्रा, रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर आप एक लव लाइफ के एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं तो लेट्स सी व्हाट इज योर गाइडेंस। कुछ चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, यू आर रिपीटिंग सेम साइकिल्स अगेन, ठीक है, ठीक है। सेम साइकिल्स को रिपीट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी लिब्रा, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के लव एंड रिलेशनशिप के लिए, लव एस्पेक्ट के लिए लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा स्पेस दे दो अपनी लव लाइफ को। आई फील लाइक इस समय पे आपको अपनी लव लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज सेइंग लाइक डू नॉट ब्लॉक योर सिचुएशन, ठीक है। होल्ड योर विजन। देखो आप इस कनेक्शन को होल्ड कर सकते हो, यू नो वेटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। गो विद द फ्लो में चलने की ज़रूरत है। आपको कोई भी सिचुएशन को अपनी लव लाइफ में कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि होल्डिंग इज़ एन डिफरेंट थिंग, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना और वेट ना करना, ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि यू डोंट नो द आउटकम, ठीक है। अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलोगे तो डेफिनेटली मेजर शिफ्ट्स आएंगे, ठीक है। होल्ड योर विजन की एनर्जी है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी
कि आपको कोई चीज़ को गो विद द फ्लो में चलना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और थोड़ा सा स्पेस देना। डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट आते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अगर आप जितना कॉन्फिडेंट अप्रोच में रहोगे कि हाँ मेरा ये सिचुएशन है, मेरा ये रिलेशनशिप है, मेरा ये लव लाइफ है, डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट में जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन करते यू आर गोइंग टू रिसीव सम विश फुलफिलमेंट्स, ठीक है। आपको आने वाले टाइम पीरियड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट न्यू मून के अंदर तक आपको शिफ्ट मिल जाएगा, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट आपको क्या करना है कि आपको अपनी करंट एनर्जी से मूव करके एक अच्छी एनर्जी में मूव करना है। दैट इज समथिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो फॉर सम ऑफ यू आपको जस्ट 2 मिनट आंखें बंद करनी है, ठीक है। एक्सेल इनहेल इस तरीके से मेडिटेशन की एनर्जी में रहना है, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली भी एक साइलेंट प्लेस में बैठ के आप इस तरीके से कर सकते हैं एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कुछ साइंस आपको मिलने शुरू होंगे, ठीक है, कुछ डीप रियलाइजेशंस आप होंगे, उसको आपको सुनना है, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। यू कंसर्न विद अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है, कि वो लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, बट अगेन अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। थोड़ा सा फोकस चेंज कर दो अगर आपको अपनी लव लाइफ में शिफ्ट चाहिए। दोज हु आर फोकसिंग अगेन ऑन योर लव लाइफ, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स सी करियर टर्म्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। लीब्रा के करियर के लिए क्या गाइडेंस है, करियर सिचुएशन के लिए यूनिवर्स। लीब्रा के करियर सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। आई सॉ 1111, तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट आप मांग सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ट्रस्ट रखो प्रोसेस पे, ठीक है। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। या फिर आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, दैट इज़ टफ। ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो, शो द वर्ल्ड रियल यू। अगर आप जो भी चीज़ें करते हो आपको मुझे लगता है इट इज़ द राइट टाइम टू शो योर टैलेंट, योर स्किल्स, योर नॉलेज, ठीक है। जो भी चीज़ें आप करते हो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली दिस विल गिव यू पॉजिटिव आउटकम्स एस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड अनदर मैसेज है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इस समय पे आप कितने डेडिकेटेड रहोगे अपने करियर की तरफ, कितने एफर्ट्स डालोगे, डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट देगा उसके अकॉर्डिंग। सो मेक श्योर, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज कि आपकी तरफ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कि अच्छा वे आ रहा है कि अगर आप अपने हार्डवर्क को बढ़ा दो, ठीक है, एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर वर्क, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे श्योरिटी है फॉर सम ऑफ यू कि आपको शिफ्ट मिलेगा। लक इज ऑन, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। आपको थोड़ी सी चीज़ों को फ्यूचर एस्पेक्ट से, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से भी देखना है, व्हाट यू वांट इन योर करियर, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक प्लानिंग के बाद आपको डेफिनेटली अपने करियर में इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि शिफ्ट्स आर गोइंग टू हैपन इन योर करियर, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लीब्रा। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है लीब्रा। थिंक ऑफ योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी लीब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है यूनिवर्स, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लीब्रा को लेके। लेट्स सी लीब्रा यूनिवर्स, लीब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लीब्रा को लेके। यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी है, ठीक है। एंड विद दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड विद दिस घोस्टेड। अगर ये आपके पास पर्सन है लीब्रा, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, या फिर आपका करंट रिलेशनशिप भी है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दी, कोई ऑफर दिया, या फिर एक रिलेशनशिप अप्रोच रखा रियूनियन के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि माइट बी दिस पर्सन इज फीलिंग गोस्टेड बाय यू, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपने इस पर्सन को गोस्ट करा है, ठीक है। आपने इस पर्सन की फीलिंग्स को नहीं समझा है, यू रिजेक्टेड दिस पर्सन। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ना कोई ऐसा है कि कनेक्शन इनकम्प्लीट है, और फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो गया होगा, कुछ लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू हैपन, जहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपके साथ एक अप्रोच फिर से रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि यू कैन हैव अ गुड कनेक्शन विद ईच अदर। इंट्यूशन, डेफिनेटली इंट्यूटिवली ये पर्सन आपकी एनर्जीज को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी गट फीलिंग को सुन रहे हैं, ठीक है। और फॉर सम ऑफ दे आर आस्किंग यू फ्रॉम डिफरेंट टैरो रीडर्स या फिर डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। बट यहाँ पे ना मल्टीपल एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि माइट भी यहाँ पे ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये फेटेड मीटिंग है, ठीक है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ एन फेटेड मीटिंग, और डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ट्रुथ, कुछ क्लैरिटी बताना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू। बट एक चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन को कुछ एनर्जीज अपनी चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को अपने एनर्जीज में लाना है, ठीक है। और माइट बी फॉर सम ऑफ यू यूनिवर्स इस यूनियन को ब्लॉक करें, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से टॉक्सिक रिलेशनशिप विद एडिक्शन, ठीक है। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एंड हुकअप यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी।
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, दिस पर्सन इज एक्चुअली कंफ्यूज, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में ऑप्शन है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, यू हैव चॉइसेस, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपकी तरफ क्या करना चाहिए, हाउ टू मेक अ मूव, हाउ टू डू द चेंज इन द सिचुएशन। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है यू आर एंजॉइंग इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू पार्टी, सेलिब्रेशन, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग जेलस ओवर द सिचुएशन कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, यू आर बीइंग हैप्पी इन द सिचुएशन, ठीक है। तो येस, आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एक्शन की अगर इस पर्सन की बात करूँ, लिब्रा के नेक्स्ट पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो आने वाले टाइम पीरियड में यू विल गेट सम क्लैरिटी अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज दैट फाइनेंसेस, यूनिवर्स फाइनेंसेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। माइट भी यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू जिस पर्सन से आप डील करें, दे आर गेटिंग सम होम इशूज़ विद देयर पर्सन, ठीक है। अगर ये मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, दे आर गेटिंग सम होम इशूज़ इन देयर फैमिली। येस, माइट भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिस वजह से इनको लगता है कि अभी कनेक्शन में कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और दे जस्ट वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशंस यू हैव, ठीक है, क्योंकि इनको शायद आपके इंटेंशंस पे डाउट है लिब्रा। तो येस, आप कह सकते हो कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू हाईली, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ एक प्रपोजल फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप प्रपोजल या फिर मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन की तरफ से नहीं तो किसी और पर्सन की तरफ से भी चांसेस हैं, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू अगर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो सो दे आर रिग्रेटिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिग्रेट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक कि इफ दिस इज एंडेड ऑलरेडी, तो हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने किसी और के साथ जाके कनेक्शन को रिन्यू करने की कोशिश करी, वर्कआउट करने की कोशिश करी, एंड नाउ दे वांट यू बैक, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग एक्शन में मैं आपको बोलूँ बहुत सॉलिड एक्शन नहीं दिख रहा है, बट इतना लग रहा है कि येस ये शिफ्ट करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा लाइक यू नो दिस इज लाइक नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ एक्शन, बट एक ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म इंटेंशन पे दे हैव गुड एनर्जीज, ठीक है, कि कुछ कन्वर्जन ये पर्सन आपकी तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। फिर भी अनदर डेक से एक एक्शन एनर्जी देख लेते हैं, इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी एक्शन फ्रॉम योर पर्सन साइड लिब्रा। येस, देयर इज डेविल, ऑब्सेशन, एडिक्शन, ऑब्सेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबली दिस पर्सन इज एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, एडिक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, लस्टफुल एनर्जीज। येस, द हैंग्ड मैन एंड विद दिस हर्मिट कार्ड। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ रीच आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस पर्सन नोज दैट व्हाट इज द आउटकम नेक्स्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप तो चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू बिल्ड समथिंग विद यू, ठीक है। बट येस, जस्टिस, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, पॉसिबली चांसेस ये हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ अटेम्प्ट लेंगे, बट यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लगता है माइट बी विल गोस्ट दिस पर्सन, या ये गोस्टेड फील कर रहे हैं बाई यू, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली आप एक्शन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए बहुत क्विक एक्शन नहीं लग रहा है, थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे एक्शन। आई डोंट सी वेरी लाइक दिस इज लाइक क्विक एक्शन। पॉसिबली फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको जल्दी कोई कम्युनिकेशन आएगा, बट दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।